नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं D60 चार्ट का अध्ययन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि D60 चार्ट कैसे बनाया जाता है। एक राशि के जब 60 हिस्से किए जाते हैं तब D60 चार्ट बनता है, अर्थात हर हिस्सा आधे अंश का होता है, यानी कि हर 2 मिनट के बाद D60 चार्ट चेंज हो जाता है। इसीलिए जन्म कुंडली बनाते समय जन्म का समय एक्यूरेट होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। D60 चार्ट से हमारे पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में जाना जा सकता है, क्योंकि पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों का क्या प्रभाव इस जन्म पे होने वाला है वो हमें पता चलता है D60 चार्ट से। और ये भी पता चलता है कि पिछले जन्म के अंदर हमने कैसे कर्म किए होंगे, कौन कौन से कर्म किए होंगे और हमारी कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गई होगी जिसे हम इस जन्म के अंदर पूरा कर सकते हैं। एक विद्वान ज्योतिष का किसी व्यक्ति की कुंडली का सटीक अध्ययन करना चाहता हो तो उसे जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली और षष्ठ्यांश कुंडली, ये तीनों कुंडलियों का गहन से अध्ययन करना होता है। जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय जो जो नियमों का इस्तेमाल किया जाता है वही सारे नियम षष्ठ्यांश कुंडली में भी लगाए जाते हैं, या फिर षष्ठ्यांश कुंडली को देखते समय वही सारे नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। D60 चार्ट के अंदर लग्न भाव और लग्नाधिपति ये दोनों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लग्नाधिपति ग्रह कहां बैठा है, कौन सी स्थिति में बैठा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। लग्न भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और कौन कौन से ग्रह लग्न भाव को देख रहे हैं, ये सारी बातों का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि D60 चार्ट के अंदर कौन से भाव से क्या क्या देखा जाता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, D60 चार्ट का लग्न भाव यानी कि आप खुद। D60 चार्ट में लग्नेश अगर बलवान होकर दूसरे भाव में बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर बहुत ही सुखमय जीवन जिया होगा, उसे कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिला होगा और उस व्यक्ति के पास धन संपदा बहुत अच्छी रही होगी। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह बलवान होकर अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति अपने पिछले जन्म के अंदर बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी रहा होगा और उसे छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा सुख मिला होगा। D60 चार्ट के अंदर लग्नेश अगर चौथे भाव के अंदर शुभ स्थिति में बैठा हो तो समझ जाना चाहिए कि पिछले जन्म के अंदर व्यक्ति को माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख बहुत अच्छा मिला होगा और ऐसे लोग पिछले जन्म के अंदर दिल के बहुत ही अच्छे इंसान रहे होंगे, दिल से स्वच्छ, निर्मल और पवित्र रहे होंगे। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह पंचम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बैठा हो या बलवान होकर बैठा हो तो समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक रहा होगा और इस व्यक्ति को पिछले जन्म के अंदर वेद, शास्त्र और पुराणों का ज्ञान होगा और इसे संतान का सुख भी बहुत अच्छा मिला होगा। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह अगर छठवें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर ऋण, रोग, शत्रु से परेशान रहे होंगे और बीमारियों से पीड़ित रहे होंगे। शत्रु पक्ष ने उसे बहुत परेशान किया होगा और वो कर्जे के बोझ के तले दबे होंगे, मानसिक टेंशनों में जिए होंगे और उनका जीवन शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संघर्ष में बीता होगा। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह सप्तम भाव के अंदर शुभ स्थिति में हो या बलवान होकर बैठा हो तो व्यक्ति को पिछले जन्म के अंदर जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा मिला होगा। व्यक्ति ने जन कल्याण के उद्धार के लिए
जन कल्याण के उत्थान के लिए बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। उसके बाद D60 का लग्नाधिपति ग्रह अगर अष्टम भाव के अंदर निर्बल होता हो, कमजोर होता हो, पीड़ित होता हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर बहुत ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा को सहन किया होगा। समाज के अंदर बहुत ही मान हानि हुई होगी, बदनामी हुई होगी और बहुत ही तकलीफों में जिया होगा। लेकिन हाँ, अगर अष्टमाधिपति ग्रह अगर बलवान होकर बैठा हो केंद्र त्रिकोण में, तो ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पिछले जन्म के अंदर ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्रों के अंदर बहुत रुचि रही होगी और वो इच्छाएं उसकी अधूरी रह गई होगी। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह अगर शुभ स्थिति में आकर बलवान होकर नवम भाव में बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक, श्रद्धालु रहे होंगे और उस व्यक्ति को पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, साधु संत ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये सब बहुत अच्छा लगता होगा। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह दसम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा के अधिकारी रही होंगे और उन्होंने अच्छे कर्म करके अपना जीवन सार्थक बनाया होगा और समाज के अंदर बहुत ही मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद प्राप्त किया होगा। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह अगर 11वें भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो समझ जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर बहुत ही आनंद से जिया होगा और उसे बड़े भाई बहनों का बहुत प्यार मिला होगा, उसे अच्छे मित्र मिले होंगे और अच्छे मित्र के साथ उसने बहुत अच्छा समय बिताया होगा और व्यापार के अंदर भी बहुत अच्छा लाभ मिला होगा। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह अगर 12वें भाव के अंदर निर्बल हो, कमजोर हो, पीड़ित हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पिछले जन्म के अंदर बहुत ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ा होगा, उसकी कोई प्रबल इच्छा अधूरी रह गई होगी और वो व्यक्ति उस जन्म के अंदर वो इच्छा अधूरी पूरी न कर पाया होगा, उसके वजह से वो मानसिक दृष्टि से भी बहुत पीड़ित रहा होगा। हम लोग और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करते हैं कि D60 चार्ट के अंदर अगर मान लो शुभ राजयोग बनते हो जैसे कि गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग, वसुमती योग, भद्र योग, हंस योग, सस्य योग, मालव योग, रुचक योग जैसे अच्छे अच्छे राजयोग बनते हो तो समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर सर्व सुख संपन्न रहा होगा, धनवान, यशवान, कीर्तिवान रहा होगा, समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जस कीर्ति प्राप्त की होगी। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि D60 चार्ट के अंदर अगर मान लो कोई अशुभ योग बनते हो जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, गुरु चांडाल योग, लंपट योग, शापित योग, विष योग, दरिद्र योग, संघर्ष योग जैसे अशुभ योग बनते हो तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पिछले जन्म के अंदर बहुत ही दुखमय, कष्टमय, संघर्षमय जीवन व्यतीत किया होगा और व्यक्ति ने बहुत ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तकलीफों में अपना जीवन बिताया होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि D60 चार्ट के अंदर लग्न भाव, 5वां भाव और 9वां भाव अगर ये बलवान हो तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक, विद्वान और ज्ञानी रहे होंगे और ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और वेद शास्त्र पुराणों के जानकार होंगे। अगले वीडियो के अंदर मैं और भी कुछ नियम बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ सकते हो D60 चार्ट को। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।